आज हम जवाहर नवोदय में जो मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न आते हैं उन्हें यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 10 प्रश्न आपके लिए रखे गए हैं जिसमें कि आपने देखना है कि किस प्रकार से हम दर्पण प्रतिबिंब वाले जो प्रश्न आते हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। दर्पण प्रतिबिंब यहाँ देखिए कि यहाँ पे जो ये निशान बने हैं ये है कि दर्पण हमारा यहां से लग रहा है, इस पे से लगेगा और यहां से हमने देखना है कि दर्पण में ये वाली इमेज कैसे दिखेगी। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बताते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि जो चीज हमारी इस तरफ है वो इस तरफ चली जाएगी और यहां की जो भी आकृति होगी वो हमारी यहां आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए कि इस आकृति को यदि हम यहां पे हमने दर्पण लगा रखा है तो ये कैसे दिखाई देगी। इसके लिए देखिए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से आपको देखना है कि ये तो हो गई हमारी बाहरी आकृति, ये जो आकृति है, और ये आपको 4 खाने इसमें दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपका कोई परिवर्तन नहीं आएगा दर्पण में। अब देखिए ये वाली जो आपकी आकृति है ये यहां से इधर को गई है तो दर्पण में क्या होगा, ये जो यहां से यहां को दिख रही है ये हमारी इस तरफ को चले जाएगी। सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि जो आकृति इधर से गई है दर्पण में यदि हम यहां से देखेंगे तो ये आकृति हमारी इधर से इस साइड को चलेगी। इसमें दाएं का बाएं हो जाएगा और बाएं की आकृति दाएं में चली जाएगी। अब देखिए ये आ गया। अब ये 0 हमारा यहां पे है यानी ये यहां था तो ये यहां पे आ जाएगा, ये यहां था तो यहां पे आ जाएगा। अब ये वाली आकृति हमारी यहां पे है तो ये आकृति कहां चली जाएगी, ये यहां पे है तो यहां पे अगर कोई आकृति है तो कहां चली जाएगी, यहां पे चली जाएगी। तो ये वाली आकृति हमारी ये बन जाएगी। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि हमारी जो राइट हैंड साइड यानी कि राइट की जो आकृति है वो लेफ्ट में चले जाएगी और लेफ्ट की जो आकृति है वो राइट में आ जाएगी। तो पहला प्रश्न की जो आकृति है वो इस तरह की दिखाई देगी। अब इसको देखिए कि बाहर की आकृति हमारी सेम रहेगी। ये देखिए ये यहां से इधर को गया है और ये यहां से इधर को गया है, तो जो इधर से इधर को आया वो इधर से इधर को आ जाएगा और यहां से जो इधर को गया है वो इधर से इधर को आ जाएगा। तो सबसे पहले ये वाली आकृति को हम बना लेते हैं। तो ये वाली आकृति हमारी यहां से शुरू होगी यहां के लिए। इसके आगे देखिए तीर का निशान है, ये हम बना लेते हैं। ये मुंह इधर को है तो ये इधर को आ गया और यहां पे जो ये है ये हमारी ये बन गई। अब ये वाली आकृति, ये आकृति हमारी इधर से शुरू है तो अब ये इधर से शुरू जाएगी। यहां पे गोल है तो देखिए यहां पे हमारी यह आकृति गोल हो जाएगी और आगे क्या है, आगे भी हमारा बिल्कुल त्रिभुज जैसा ये है, तीर जैसा, तो ये हमारा बन जाएगा। तो ये आकृति जो यहां की आकृति है वो इस साइड आ गई, इधर वाली जो आकृति है वो यहां आ गई। तो ये आपने देखा कि दूसरी वाली आकृति हमारी ऐसे बनेगी। अब देखिए ये वाला बाहर की आकृति तो हमारी जो आयत बना है ये सेम बनेगा। ये लाइन में कोई परिवर्तन नहीं होता। कुछ आकृति ऐसी होती है कि उनमें परिवर्तन नहीं होता, जैसे केवल ये लाइन है तो लाइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। केवल जो इस तरफ को बनी है ये हमारी इस तरफ को बन जाएगा। ये सबसे पहले जो आकृति इधर को बनी है, राइट हैंड साइड को बनी है, वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड को बन जाएगी और जो आकृति लेफ्ट में है वो हमारी कहां चली जाएगी, राइट में चले जाएगी। ये आकृति हमारी खाली है तो ये आकृति ऐसे बन जाएगी। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि अगर यहां से हमारा दर्पण लगा है तो दाएं की बाएं, बाएं की दाएं हमारी आकृति चले जाएगी। अब इसको देखते हैं। देखिए बाहर की आकृति तो हमारा ऐसे रहेगी। ये आकृति गोल यहां है तो ये यहां से शुरू होगी, गोल इस तरफ है तो ये इस तरफ आ जाएगा और ये हमारा तीर इधर को बन गया। ठीक है, और ये जो लाइन है ये हमारी पूरी की पूरी ऐसी है। अब इसको देखिए कि ये इस साइड है, छोटा सा आयत जैसा बना है, तो ये हमारा इधर है तो ये इधर बन जाएगा, ये बन गया। और सीधी लाइन तो हमारी क्या रहेगी,
सीधी रहेगी। और ये निशान जो है ये कहां को है, नीचे को है, तो कहां रहेगा, नीचे को ही रहेगा। ये देखिए ये आकृति हमारी ऐसी बन जाएगी। अब देखते हैं ये वाली आकृति को, तो बाहर का आयत जो है ये हमारा सेम रहेगा। अब देखिए बच्चों, ध्यान आपको यहां पे देना है कि ये त्रिभुज इधर से भी केवल सीधी लाइन है, यहां से भी केवल सीधी लाइन है, और यहां से भी केवल सीधी लाइन है। तो त्रिभुज में दर्पण को अगर आप देखेंगे, इधर से देखेंगे, तो जो लाइन यहां है वही लाइन यहां है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो त्रिभुज जैसे का वैसा ही रहेगा। अब ये तीर है, तीर भी देखो ये लाइन है, बिल्कुल लाइन सीधी सीधी रहती है। अब एक इधर को भी निकला है, दोनों तरफ एक जैसा निकला है, तो इसमें कोई परिवर्तन आपका नहीं आएगा। तो ये आकृति ऐसे आपकी बनेगी दर्पण में। अब ये वाले को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बाहर की आकृति बना ली, ये देखिए। अब ये लाइन है, लाइन तो लाइन ही रहेगी क्योंकि इसमें दाएं बाएं कोई आकृति नहीं है, ये एक जैसी है। तो ये लाइन हमारी ऐसी रहेगी। तो इस लाइन को हमने सीधा खींच दिया आपने। अब ये देखिए यहां से शुरू है, ये इस आकृति में यहां से शुरू है, तो अगर हम दर्पण में देखेंगे तो जो यहां से शुरू है वो यहां से शुरू हो जाएगी। ये जो सीध इधर को आ रहा है, तो यहां से ये सीध आपका यहां चला गया, और जो ये लाइन है ये लाइन सीधी लाइन ही रहेगी। अब आता है ये, इसमें भी देखेंगे आप कि ये सीधी लाइन है और ये एक गोल है। ना तो लाइन में परिवर्तन आता है और ना जो गोल आकृति होती है वृत्त की जैसे, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ये बिल्कुल ये यहां पे है तो यहां पे आ जाएगी। ये देखिए यूं, और ये हमारा ये आकृति बन गई। अब तीर में हम क्या करेंगे, ऊपर वाली लाइन में जो ये तीर है, ये तीर यहां पे है, तो ये कहां चला जाए, यहां पे रहेगा बीचों बीच में इसके, और ये तीर आपका ये और ये आपका बन गया। ठीक हो गया। अब देखिए, अब हम आते हैं जो प्रश्न नंबर 7 है कि 2023 इसमें लिखा है। 2023 सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो चीज यहां लिखी है वो यहां चले जाएगी, ये वाली यहां चली जाएगी, ये वाली इसके जगह में आ जाएगी, और जो 3 है वो लास्ट में आ जाएगा। सबसे पहले हमें इनके क्रम का पता होना चाहिए कि कौन सी आकृति, ये वाली यहां, ये वाली यहां, ये वाली यहां पे, और सबसे जो 3 है वो यहां पे आ जाएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। अब 2 कैसे बनेगा, 2 देखिए हमारा कैसे बना है, इधर को बना है, ये बना है। तो अगर हम मिरर में बनाएंगे दर्पण में, ये जो इधर को है तो ये हमारा ये बन जाएगा, ये और ये। तो 2 कैसे बनेगा, देखो ये बनेगा, ये और ये 2 बन गया। जो 0 है, 0 की आकृति में कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 दोनों तरफ से एक जैसा है, लेफ्ट एंड राइट से दोनों तरफ से एक जैसा होता है, इसलिए उस आकृति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 2 देखिए यूं बना है ऐसे, ये लाइन हमारी इधर से गई है तो इधर से आ जाएगी, तो हम इसको यही कर देंगे, ये बना 2 हमारा, और ये लाइन सीधे हमारी इधर आ गई 2। अब 3 कैसे बनेगा, 3 इधर से शुरू है तो हमने इधर से शुरू करा, ये करा, ये इधर को है तो हमने इधर को कर दिया, और ये हो गया। तो ये हो गया हमारा 2023। अब है NIAN, ये कैसे बनेगा, देखिएगा आप ध्यान से। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि n जो हमारा यहां है वो यहां चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए n की एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो 2 लाइन हम भी खींच देते हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। अब n हमारा इसमें यहां से शुरू है, तो दर्पण में यहां से शुरू हो जाएगा, कहां से, n हमारा यहां से बनता है, लेकिन दर्पण में ये यहां से बन जाएगा, ये n हो गया। I केवल रेखा जैसा है तो बिल्कुल इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। A दोनों तरफ से एक जैसा है तो A भी में कोई फर्क नहीं होगा। अब L देखिए, L की जो लाइन है ये तो लाइन ही रहेगी, ये हमारा राइट हैंड साइड को इधर को जाता है तो इसमें हमारा L इधर को हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, NIAL। तो N सबसे पहले, फिर I, फिर A और फिर L।
ये वाली आकृति को ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले बाहर की आकृति को मैं बना लेता हूं, और ये है इसके दो पार्ट, यानी बीचों बीच में से है, तो ये हमारा ऐसा ही रहेगा, कुछ नहीं होगा। अब देखिए, पहले ये हमारी यहां से इधर से गया है, दो त्रिभुज ऐसे बने हैं, तो जब ये इधर से बने हैं तो अब यहां से बन जाएंगे, यहां की आकृति यहां चले जाएगी, यहां की आकृति इधर आ जाएगी। अब देखिए, ये हमारा हमने यहां से ये करा, ये एक बन गया, और दूसरा ये बना, ये बन गया। ये वाली आकृति हमारी इस साइड को बन गई। अब ये हमारा इधर से है, तो यहां कहां से हो जाएगा, यहां से है तो यहां इस कोने से हो जाएगा, ये हो गया। तो ये वाली आकृति हमारी दर्पण प्रतिबिंब में इस प्रकार दिखाई देगी। अब देखिए, ये वाली आकृति है, बाहर की आकृति हमारी सेम रहेगी, और अंदर क्या बना है, आयत है। तो आयत की चारों दोनों तरफ से एक जैसी आकृति रहती है, तो आयत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आयत में हो गया, वर्ग में हो गया, या वृत्त में हो गया, त्रिभुज में हो गया, कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो सबसे पहले बाहर की आकृति बन गई हमारी, ये आयत है, तो आयत हमारा आयत ही रहेगा। देखिए, आयत थोड़ी परिवर्तन है, क्योंकि इधर केवल रेखा, ऊपर रेखा, फिर ये, और फिर ये हमारा आयत बन गया। अब देखिए, अब आपको देखना है कि प्लस हमारा धन का निशान यहां पे है, जो इधर है, तो दर्पण में कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ये जो धन यहां पे है, ये हमारा इधर को चला गया। अब यहां पे ऋण का निशान है, जो ऋण का निशान इस साइड है, तो कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो यहां पे आपका ऋण का निशान आ जाएगा। तो ये दर्पण प्रतिबिंब में जो राइट साइड की जो आकृति होती है वो लेफ्ट में चले जाएगी, और लेफ्ट साइड की जो आकृति होगी वो हमारी राइट में चले जाएगी। जवाहर नवोदय विद्यालय में दर्पण प्रतिबिंब से 4 प्रश्न अवश्य आते हैं।